आप सभी को नमस्ते एवं नमस्कार। मेरे चैनल अनंत सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2026 आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी। बड़ी खुशखबरी, स्नातक प्लस डीएड या फिर डीएलएड प्रतिशत का बंधन नहीं। इस योग्यता वाले सभी अभ्यर्थी पात्र। कुल पद 2292। टीईटी अनिवार्य। चयन सूची अलग से निकलेगा, प्रतीक्षा सूची अलग से निकलेगा। प्रतीक्षा सूची 1 से 25% तक। पदों की संख्या का अधिकतम 25%। आयु सीमा जनरल के लिए 40 वर्ष तक यदि गैड आदेश लागू है। चयन सूची 6 माह के लिए, प्रतीक्षा सूची 9 माह के लिए। पुलिस वेरिफिकेशन नियुक्ति के बाद में फॉर्म भरकर देना होगा। इन सब पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें हैं। पहला है 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। 21 वर्ष पूरा कर लिया हो एवं 35 वर्ष से कम होना चाहिए। यह है नियम 1 जनवरी 2026 की स्थिति में। और इसमें एसटी, एससी, ओबीसी और पिछड़ा वर्ग जो गैर क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए आयु में 5 वर्ष की छूट रहेगी। मतलब ये थिलनी होगी, लिखा गया मतलब 5 वर्ष की छूट मिलेगा। और इसी प्रकार से महिलाओं के लिए 10 वर्ष का छूट रहेगा। और इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों के लिए भी छूट का प्रावधान है, जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी होता है नियम, उस नियम के अनुसार से। फिर अगला, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं उनके लिए आयु सीमा शिथिल नहीं होगा, अर्थात इनके लिए 38 वर्ष होगा। सामान्य के लिए, सामान्य कर्मचारी के लिए 38 वर्ष होगा। और ऐसे कर्मचारी जो एसटी, एससी, ओबीसी जो गैर क्रीमी लेयर में आते हैं ओबीसी में, इनके लिए 5 वर्ष का और छूट मिलेगा, अर्थात इनके लिए आयु हो जाएगा 43 वर्ष। जो शासकीय कर्मचारी हैं उनके लिए है 43 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अंतरजातीय विवाह करने वालों के लिए जो पति पत्नी हैं उनके संबंध में 5 वर्ष का छूट रहेगा आयु में। यह है शिथिलनी होगी। फिर इसके बाद अगला है 11वां में, वर्ग से कोई भी आते हों उनको अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक छूट नहीं मिलेगी। अर्थात सभी छूटों को मिला करके 45 वर्ष होना चाहिए, 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यह है इसका मतलब। इसके बाद अगला 12वां बिंदु, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। अभी तक जितना भी बताया गया है उसके संदर्भ में है ये। उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे। अर्थात यही है गाइड का नियम, जिसको 31 दिसंबर 2028 तक वृद्धि किया गया है आयु के संबंध में, अर्थात छूट दिया गया है 5 वर्ष का। यह है, इसको ध्यान रखने की बात है। 5 वर्ष का छूट मिलेगा इसमें। अर्थात मैंने अभी तक बताया है 35 वर्ष, उसमें भी छूट मिलेगा। ये इस नियम के कारण से ये स्वतः ही 40 वर्ष हो गया। सामान्य के लिए 40 वर्ष हो गया, एसटी, एससी, ओबीसी के लिए 45 वर्ष हो गया। इसका ध्यान रखेंगे छूट के साथ में। और महिलाओं के लिए 45 वर्ष। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगला है न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं। अभ्यर्थी के पास सहायक शिक्षक पद पर सेवा के लिए निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं होना आवश्यक है।
क है इसमें कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, में द्विवर्षीय डिप्लोमा, अर्थात 12वीं में 50% मांगा गया है और डिप्लोमा द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप पात्र हैं। इसको छोड़ करके यदि यह योग्यता नहीं है तो कम से कम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, अर्थात 12वीं में 45% होना चाहिए तो वह पात्र होगा। लेकिन कब, इसमें भी एक शर्त है 2002 के अनुसार से जिन्होंने डिप्लोमा किया है, अर्थात NCT का जो गाइडलाइंस आया था 2002 में आया था, उसके अनुसार से जिन्होंने किया है, और अभी वर्तमान में 2010 का गाइडलाइंस प्रभावी है, तो 2002 एवं 2010 के बीच जिन्होंने डिप्लोमा किया है और उनका 12वीं में 45% है, तो वे सहायक शिक्षक के लिए पात्र होंगे। लेकिन साथ ही साथ TT तो अनिवार्य है, उस TT योग्यता अनिवार्य है, TT उत्तीर्ण होना ही पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस पिछले वीडियो में मैं बताया था 2002 में कब लागू किया गया और 2010 में कब लागू किया गया, इसको भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो 2002 एवं 2010 के बीच जिन्होंने डिप्लोमा किया है और जिनका 12वीं में 45% है, वे सहायक शिक्षक के लिए पात्र होंगे और साथ ही साथ TT उत्तीर्ण होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है, यदि वह योग्यता भी नहीं है तो कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, विशेष शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, अर्थात इसमें 50% अंक मांगा गया है 12वीं में, और साथ ही साथ द्विवर्षीय डिप्लोमा मांगा गया है, तो वे पात्र होंगे सहायक शिक्षक के लिए। और ये डिप्लोमा विशेष शिक्षा शास्त्र में किया गया हो तब पात्र होंगे, इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये सब योग्यता यदि किसी के पास नहीं है तो इस स्थिति में एक अन्य यहाँ पे योग्यता दिया है, स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, में द्विवर्षीय डिप्लोमा। यह योग्यता NCTE के गाइडलाइंस के अनुसार से मिडिल स्कूल के शिक्षक के लिए है, लेकिन सहायक शिक्षक में भी इसे लागू कर दिया गया है। तो इस शर्त के अनुसार से स्नातक हो, अर्थात ग्रेजुएशन और डिप्लोमा, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, इतना योग्यता है तो वे सहायक शिक्षक के लिए पात्र होंगे, साथ ही साथ में TT उत्तीर्ण होना चाहिए। अब यहाँ पे बात यही चीज़ का है कि बहुत लोग इसमें सोचते होंगे कि इसमें प्रतिशत 50% थोड़ी मांगेगा, 45% थोड़ी मांगेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें प्रतिशत का बंधन ही नहीं है। आपके पास यदि ग्रेजुएशन है और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा है, तब आप पात्र हैं सहायक शिक्षक के लिए, अभी जैसा बताया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस नियम के अनुसार से तो पात्र हैं, यदि गाइडलाइंस दिया गया है सरकार के राजपत्र में यह है, तो बिल्कुल पात्र हैं ग्रेजुएशन और डिप्लोमा वाले सहायक शिक्षक के लिए, प्रतिशत चाहे कुछ भी हो। इसमें एक बिंदु और मेंशन किया गया है ख में, इसमें TT मांगा गया है। TT उत्तीर्ण होना आवश्यक है, प्राथमिक स्तर का TT।
सहायक शिक्षक के लिए सभी को टीटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है, इसका ध्यान रखेंगे। फिर अगला है उपरोक्त पदों की शैक्षणिक अर्हताएं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं और माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के अनुक्रम में मान्य की जाएगी। अर्थात समय समय पर NCTE के द्वारा जो नियम आता है वह नियम भी इसमें लागू होगा और माननीय न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा, यदि कोर्ट केस हो गया तो तब की बात है, तो या माननीय न्यायालय के द्वारा निर्णय दे दिया गया है वह इस अनुक्रम में मान्य होगा, इसका ध्यान रखेंगे। इसमें है फिर चयनित अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन अर्थात पुलिस प्रमाणीकरण की विधिवत कार्यवाही के अध्ययन होगा। अर्थात पुलिस वेरिफिकेशन यह नियुक्ति के बाद में कराया जाएगा। एक फॉर्म को फिल किया जाएगा, उसके द्वारा पुलिस प्रमाणीकरण फिर किया जाएगा। यह नियुक्ति के बाद की स्थिति है, पहले भी किया जा सकता है लेकिन अधिकतर नियुक्ति के बाद कराया जाता है या सत्यापन के दौरान इस फॉर्म को भरकर देना होता है सत्यापन के समय में, या सत्यापन के समय में नहीं तब की स्थिति में यह नियुक्ति के बाद में होगा। लेकिन कहीं इस नोटिफिकेशन में कहीं पर नहीं लिखा है कि सत्यापन के समय में ऐसा लगेगा, तो ऐसा नहीं होगा, नियुक्ति के बाद ही पुलिस वेरिफिकेशन होगा। इस सहायक शिक्षक भर्ती का पूरा PDF देखेंगे तो उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि इस बार चयन सूची अलग जारी होगा और प्रतीक्षा सूची अलग जारी होगा। तो चयन सूची होगा वो 6 महीने के लिए होगा और प्रतीक्षा सूची होगा वह 9 माह के लिए मान्य होगा। तो प्रतीक्षा सूची में अर्थात प्रतीक्षा सूची में कितने लोगों का नाम आएगा, इस पर बात करें तो मान लेते हैं 100 पोस्ट है, कुल मैं बोल रहा हूँ सभी मिलाकर के 100 पोस्ट है, तो 30% से 25% तक प्रतीक्षा सूची बुलाया जाएगा इस पोस्ट का अतिरिक्त। जैसे 100 पोस्ट है और 100 लोगों को चयन सूची में बुला लिया गया, 100 पोस्ट है और 100 लोगों को चयन सूची में बुला लिया गया, तो प्रतीक्षा सूची में कितने लोगों का नाम आएगा, तो अधिकतम मैं बात कर रहा हूँ, अधिकतम 25%, 100 का 25% अर्थात 25 लोगों का नाम प्रतीक्षा सूची में आएगा। इसी प्रकार से मान लेते हैं किसी श्रेणी में या 32 पद है ST का, तो इस 32 पोस्ट का 25% 8 अभ्यर्थियों का प्रतीक्षा सूची में नाम रहेगा, क्योंकि 32 का 25% 8 होता है। इसी प्रकार से अन्य कैटेगरी के लिए भी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।